हालेलुया। हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है। आज के अध्ययन के लिए हम इब्रानियाँ 11 अध्याय उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे। आज का विषय है, आज का टॉपिक है माई डिसीजन, या मेरे फैसले। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। आज के अध्ययन के लिए हम वचन में से मूसा के फैसलों के विषय में हम जानेंगे। मूसा ने कैसे प्रभु की इच्छा के अनुसार फैसला लिया। आइए हम प्रभु के वचन से सीखते हैं। इब्रानियाँ 11 अध्याय उसकी 24 आयत। इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 24 आयत। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे इधर। प्रभु का वचन बताता है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। इधर देखते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, मूसा जब विश्वास में सयाना हो गया, नौजवान हो गया, वो भले और बुरे का फर्क करना सीख गया है, वो मैच्योर हो चुका है, तब उसके जो फैसले हैं पूरी भरी जवानी में आ चुका हुआ है, नौजवानी के दिनों में चल रहा है, तब जो उसके फैसले हैं, तब जो उसके डिसीजन है, इसके विषय में आज हम सीखेंगे। प्रभु के वचन में बताया है कि मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। मेरे अजीज भाइयों बहनों, जब हम इधर देखते हैं, जब हम इधर थोड़ा रुक कर सोचते हैं, इस वचन में कितनी सामर्थ है। इस वचन के द्वारा आज हम नौजवान, बूढ़े हो चाहे बच्चे हों, मूसा के द्वारा सीख सकते हैं हमें फैसले आज कैसे लेने की जरूरत है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, प्रभु के वचन को सीखते वक्त जब हम इधर देख रहे हैं, लिखा है मूसा ने विश्वास में सयाना होकर। सबसे पहले आज हमें अगर फैसले कुछ लेने हैं तो हमने अपने विश्वास को जांचना है, मेरा विश्वास कैसा है। और दूसरी बात, मेरा जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, क्या वह विश्वास जो मैं उस पे करता हूँ, परमेश्वर के ऊपर करता हूँ, क्या उस विश्वास के द्वारा जो मैं फैसला ले रहा हूँ, क्या वो परमेश्वर को भावता है, क्या वो परमेश्वर को पसंद आ रहा है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, विश्वास में सयाना वही होता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने फैसले लेता है। मेरे अजीज भाइयों बहनों, विश्वास में सयाना वही होता है जो अपनी इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को ढूंढता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इधर वचन को सीख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, हमें ये विचार करने की ज़रूरत है, जब मैंने अपने जीवन में फैसले लिए, क्या मैं उस फैसलों में जब स्थिर था, उस फैसले को ले लिया था, क्या परमेश्वर को वो फैसला पसंद आया था या नहीं फैसले वो पसंद आए। क्या मेरे डिसीजन परमेश्वर को पसंद है। क्या मेरे डिसीजन मुझे आत्मिक उन्नति की ओर लेके जाते हैं। क्या मेरे डिसीजन मेरी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हम जब बाइबल में विश्वास के योद्धाओं के बारे में हम सीखते हैं, बाइबल में लिखा है, विश्वास के योद्धाओं में से मूसा का भी नाम आया। मूसा ने सयाना होकर यही फैसला लिया कि मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं बनूंगा। उसका मतलब क्या है, अपनी आज़ाद मर्जी से उसने ये फैसला लिया कि मैंने राजा नहीं बनना है। आप जरा
हम इधर थोड़ा रुक के सोचते हैं। मेरे अजीज भाइयों बहनों, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, अगर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार करना है तो समझ लो सीधी उनके मूसा के लिए मृत्यु है। मतलब कि रानी का पुत्र कहलाने से इनकार करने का मतलब पालन पोषण रानी ने किया है, फिरौन की बेटी ने किया है। अब तू कैसे कह सकता है कि तू मेरा पुत्र नहीं है? लेकिन मेरे अजीज भाइयों बहनों, वो फिरौन की बेटी की भावनात्मक एक भी बात के वश में नहीं आया। फिरौन की बेटी ने बहुत सी बातें उसको कही होगी कि ऐ मूसा, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे दूध पिलाया, तुझे बड़ा किया, तुझे मिस्र की सारी विद्या को सिखाया। और मिस्र उस वक्त सुपर पावर के देश की तरह था जैसे आज अमेरिका है। उस वक्त का जो मिस्र था आज के अमेरिका के बराबर, वो उस वक्त का वो जो समझ लो सुपर पावर थी वो मिस्र था। सो मेरे अजीज भाइयों बहनों, मूसा ने एक फैसला लिया है, अपने आप में डिसीजन लिया है। ये डिसीजन उसकी भलाई के विरोध में है, लेकिन वो पौलुस की तरह प्रभु के वचन में लिखा है, जैसे पौलुस बोलता है, मैंने अपने लाभ की वस्तुओं को हानि की बात समझ लिया है, बल्कि मैं उनको कूड़ा करकट समझ रहा हूँ। तो इधर जब हम प्रभु के वचन से सीख रहे हैं, मूसा ने भी ऐसा ही फैसला लिया है। उसने ये डिसीजन लिया है कि मुझे तेरा राज भाग नहीं चाहिए, मैंने तो परमेश्वर के साथ जीना है। मेरे लिए सबसे उत्तम बात यही है कि मैं परमेश्वर के चरणों में जाऊं, मैं मनुष्यों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता हूं। सो इसलिए मूसा ने फैसला लिया कि मैंने राजा फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं बनना है, मतलब कि उसके बाद में उसको ही राजा बनने का मौका था। लेकिन राजा फिरौन ने राजा बनाने के लिए मूसा को ये ट्रेनिंग दी थी कि राजा बन जाए मूसा। लेकिन मूसा ने जब सयाना था विश्वास में, तो उसने यही फैसला लिया, मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं बनूंगा, मुझे तो अपने जाति भाई लोगों के साथ दुख उठाना है, मैंने तो उनको आज़ाद करवाना है। तो इसलिए मूसा का जो फैसला था वही यही था कि प्रभु के वचन में लिखा, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार करना। उस वक्त उसके ऊपर सारा राज भाग, उसके ऊपर पैसा, धन दौलत, लालच के लोभ के बंधनों ने कोई भी उसको जकड़ नहीं सके। मूसा को जब महल दिखाया होगा, ये सब मूसा महल तेरा है, ये सब कुछ तेरा है, तू राजा बनने वाला है, तू सब कुछ। शैतान ने ये भी विचार डाला होगा उसके दिमाग में कि तू राजा बनकर तू उनको आज़ाद करा ले। लेकिन शैतान की एक भी बात को ना मानते हुए, वो परमेश्वर की बातों को मानते हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार फैसले लेता हुआ, प्रभु के वचन में लिखा, उसने फैसला लिया, मैं बेटी फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं बनूंगा। सो इसलिए जब 25 आयत में हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के दुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। फिर से मैं पढ़ता हूँ 25 आयत, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। सो मेरे अजीज भाइयों बहनों, जब सच्चा विश्वास आपके अंदर आता है तो विश्वास आपको आत्मिक आंखें देता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके लिए सही क्या है। ये हालात, ये सिचुएशन ये आपको बताएगी नहीं कि असल में सच्चाई इसके पीछे क्या है।
अभी कोरोना वायरस है, कितने लोग हैं परेशान हैं, दुखी हैं और परेशान हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारा बिजनेस चलेगा। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो देख रहे हैं, विश्वास की आंखों के साथ देख रहे हैं, उनके पास वो जो परमेश्वर ने उनके लिए आशीषें रखी हुई हैं, उनको वो देखते हुए आत्मा में आनंद ले रहे हैं, सो प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं। सो ऐसा ही विश्वास जो मूसा के पास था, वो आने वाली सिचुएशन को नहीं देख रहा था कि मेरे पास तो बहुत दुख, मुसीबतें, मुश्किलें आ गई हैं, लेकिन उसके पीछे का वो जो सुख रखा था इसराइली लोगों के लिए मिस्र से आज़ादी का, उस सुख का आनंद वो ले रहा था। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, हमने अपने जब विश्वास में हम हैं तो मेरे फैसले कैसे हैं। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, मूसा भी हमारी तरह का इंसान था, वो भी नौजवान था, वो भी यंग था, उसको भी बहुत सी हो सकता उसको रानी पटरानियों का भी क्या दिया हो, लालच दिया हुआ हो, लेकिन वो ऐसे लालच को ठोकर मारकर, राजभाग को ठोकर मारकर उसने एक फैसला लिया, मैं प्रभु के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए, निंदा सहने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी मैं यीशु के पीछे, मतलब के परमेश्वर के पीछे मैं चलूँगा। मुझे सुख से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा सुख ये है कि इस्राएली लोग जो उसके जाति भाई गुलाम थे, पाप में पड़े हुए थे और परमेश्वर से रिहाई की दुहाई कर रहे थे, उन लोगों को आज़ाद करना था। सो इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, जब हम ऐसे वचन को पढ़ते हैं, ऐसे वचन को पढ़ते वक्त हमारे अंदर जब विश्वास की एक लहर जागती है, सो उस अनुसार हमने कार्य करने हैं, उसके अनुसार हमारे डिसीजन होने चाहिए। आगे जब हम 26 आयत को पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। सो इधर प्रभु का वचन बताता है कि उसने मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। किसको? मिस्र में इतना धन था, दौलत था, आशीष थी, उधर के लोगों को जो बहुत सा धन था, लेकिन उधर का धन उसको रोक नहीं सका सच्चा और सही डिसीजन लेने में, क्योंकि एक जो धन के पीछे लगने वाला डिसीजन है वो नरक की आग में लेके जा सकता है। इस संसार का जो भी कुछ है, जे प्रभु का दास पौलुस उसको कचरा कूड़ा कह गया है, लेकिन एक धन है वो, एक फल है वो जो इधर भी काम आएगा और स्वर्ग में भी काम आएगा। वही स्वर्ग में काम आने वाले धन की तरफ मूसा प्रभु के दास की आंखें लगी हुई थी। वो विश्वास के द्वारा उस धन को देख रहा था। सो इसलिए उसने क्या लिया? क्योंकि वचन के अनुसार उसने फैसला लिया, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। वो फल जो दुनिया प्राप्त नहीं कर सकती, वो फल जो इस संसार के बिजनेस माइंडेड लोग नहीं समझ सकते, वो फल, वो इनाम जो इधर का धन दौलत और लालच में जकड़ा हुआ व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। सो मेरे अजीज भाइयों बहनों, मूसा उस वक्त का बहुत बड़ा बिजनेस माइंडेड था, लेकिन परमेश्वर के दास ने अपने बिजनेस को साइड पर फेंकते हुए, प्रभु को देखते हुए, आत्मिक आंखें खोलते हुए, आत्मा के अनुसार फैसले लेते हुए ये फैसला लिया कि मैं परमेश्वर के लिए निंदा भी सहने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें भी आज ऐसे फैसले लेने की ज़रूरत है। हम इस वचनों को सीखते हुए, प्रभु ने चाहा तो हम और भी इन वचनों को सीखेंगे, लेकिन हमने आज एक फैसला लेना, मैं प्रभु के लिए क्या कुर्बान कर सकता हूँ। क्या मैं बिजनेस, क्या मैं अपने पैसा, क्या मैं लालच, क्या लोभ, ऐसे तरह के जो लालच लोभ के बातें मेरे सामने आएंगी, क्या मैं उसके लिए प्रभु के लिए मैं इस बातों को छोड़कर प्रभु के ऊपर विश्वास रखकर चलने वाला हूँ?
चलना चाहता हूँ? क्या मेरा ऐसा डिसीजन है? जब हमें दुनिया लालच देगी तू तो बहुत धन कमा सकता है, जब हमें दुनिया लालच देगी तू तो बहुत बड़ा, तेरा तो दिमाग बड़ा है, तू तो बहुत प्रकार का काम कर सकता है, तेरे तो काम में बहुत प्रकार की आशीष हो सकती है, लेकिन उस वक्त विश्वासी लोग क्या डिसीजन लेते हैं? उस वक्त विश्वासी जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है वो चाहता है मेरे परमेश्वर की जो इच्छा मैं वही करूँगा। और कितने लोग आज जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों नालों में, देशों विदेशों में प्रचार कर रहे हैं, उसका नतीजा है आज पूरी दुनिया में वचन फैल रहा है। ऐसे लोगों ने, जब बहुत बहुत बड़े बुद्धिमान लोगों ने भी यही फैसला लिया, मैं साइंटिस्ट नहीं बनूंगा, मैं बिजनेसमैन नहीं बनूंगा, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, मैं प्रभु का दास बनूंगा। सो ऐसे लोगों ने जब फैसला लिया है, आज हमें भी फैसला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है फसल तो पकी हुई है, काटने वाले ही कम हैं। आज के जो लोग हैं, सो मेरे अजीज़ भाइयों बहन, इन वचनों के द्वारा हमने अपनी कॉलिंग को समझना है, प्रभु ने अपनी बुलाहट को समझना है, जो प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है। सो आइए हम इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी कृपा के लिए, इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु आपने हमें सीखने का मौका दिया। हम प्रभु तेरे आगे विनती करते हैं मेरे प्रभु, हमें अपने हुक्मों पे, हमें अपनी विधियों के ऊपर चलना सिखा दे। हमारा हर एक डिसीजन, हमारा हर एक फैसला हमारे परमेश्वर पिता तेरे वचन के अकॉर्डिंग हो और तेरे वचन के अनुसार हो। हम कभी भी तेरी इच्छा के विरोध में कभी फैसला ना ले सके, हम कभी भी तेरी इच्छा के विरोध में वो ऐसा डिसीजन ना ले सके जिसके कारण हम अपनी बुलाहट को खो दें। प्रभु एक एक के ऊपर दया कर। और मेरे परमेश्वर, हम विनती करते उन तमाम लोगों के लिए मेरे प्रभु जी, जिनके प्रभु जो अभी कोरोना वायरस के कारण सताव में है, कोरोना वायरस के कारण पीड़ित हैं प्रभु जी, कोरोना वायरस के कारण बीमार हैं प्रभु, उन लोगों के लिए तेरे आगे विनती करते मेरे खुदावन, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और अपने लोगों के ऊपर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, रहम करने वाला परमेश्वर है। ऐ अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने लोगों के ऊपर कृपा कर, जो विश्वास में अभी कमजोर है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे प्रभु, उन लोगों के ऊपर तेरी दया चाहते हैं। ऐ हमारे परमपिता परमेश्वर, हम तेरे आगे विनती करते हैं मेरे प्रभु, जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग डिप्रेशन में हैं, जितने लोग परेशान हैं प्रभु जी, उनके ऊपर तेरी दया चाहते हैं प्रभु, वो भी तुझे देख सके, तुझे जान सके मेरे खुदावन खुदा। कितने लोगों के ऊपर प्रभु जी अभी चिंताओं के बादल मंडरा रहे हैं, वो हमेशा तेरे प्रभु जी, हमेशा प्रभु तुझसे दूर जा रहे हैं प्रभु, और हम विनती करते हैं प्रभु, मिलके हम विनती करते मेरे प्रभु, उन लोगों के ऊपर अपनी करुणा कर, उन लोगों के ऊपर अपनी दया कर प्रभु, वो लोग तुझे जान सके, पहचान सके और तुझ पर पूर्ण विश्वास रख सके और तुझसे वो अनुग्रह प्राप्त कर सके, वो जो प्रभु जी अनुग्रह प्रभु पूरे टाइम से प्रभु जी सहायता करता प्रभु जी, वो अनुग्रह को प्राप्त करते हुए आत्मा में आगे बढ़ सके प्रभु। आप एक एक की सहायता करें। तमाम प्रभु उन लोगों के ऊपर तेरी आशीष चाहते हैं जो इस वक्त प्रभु इस प्रभु जी इंटरनेट के द्वारा प्रभु जी तेरे लोग तेरे वचनों को सीख रहे हैं प्रभु, इस इंटरनेट के फ़ोन के माध्यम के द्वारा प्रभु तेरे वचन को सीख रहे हैं, जो अभी प्रभु उनके हृदय खुल जाए, उनके प्रभु जी उनके मन खुल जाएं तेरे लिए, और प्रभु तेरे लिए डिसीजन फैसले लेते हुए अपनी ज़िंदगी के उत्तम मार्ग को चुन ले, अपनी ज़िंदगी के उत्तम हिस्से को चुन ले प्रभु, ताकि वो कभी भी प्रभु भटक ना सके प्रभु, अंधकार से बचाए जाएं प्रभु। आप इस योग्य बना प्रभु, हम सब के लिए तेरे आगे विनती करते पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, आप हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप सच्चे यहोवा परमेश्वर, आप एक एक की सहायता करते पिता, आप एक एक के बंधनों से आज़ाद करें मेरे प्रभु, और सब लोग तुझे जान सके, इस योग्य बना पिता। सारा आदर इज्जत जलाल महिमा तुझी को देते है हमारे परमेश्वर पिता जी। दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।